करेंगे महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर और चुनौतियों को लेकर। देखिए, महिलाएं हर फील्ड में सशक्त हैं। महिलाएं चाहे डॉक्टर हों, चाहे राजनीति से जुड़ी महिलाएं हों या फिर शिक्षिका हों, क्योंकि गुरु का रोल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर महिला गुरु जब होती हैं तो वो हर एक चीज़ के बारे में हमें विस्तार से बताती हैं, हमारी पढ़ाई से लेकर हमारी जीवन शैली से लेकर और भी तमाम चीज़ें। तो आज उन्हीं महिलाओं को मैं अपने इस मंच पर बुलाऊंगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोफेसर ज्योति राणा, जो रजिस्ट्रार हैं श्री विश्वकर्मा स्किल्ड यूनिवर्सिटी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर मैथिली गंजू को, जो डीन है स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ से। बहुत स्वागत है प्रोफेसर मैथिली जी आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर। आगे मैं बुलाना चाहूँगी रुचिरा खुल्लर जी को, प्रिंसिपल हैं जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से। रुचिरा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी स्वाति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें हम इन महिलाओं की स्ट्रगल और साथ ही साथ महिलाएं किस तरीके से इस समाज में अपना रोल प्ले कर रही है, इनकी जीवनी के बारे में इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू सो मच ममता। एक स्त्री और एक शिक्षित स्त्री जो है वो समाज का आईना होती है, परिवार का आईना होती है। लेकिन क्या हमारे देश में हर महिला को शिक्षा का अधिकार है? क्या परिवार से वो फ्रीडम मिलती है कि हम शिक्षित हो सके? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी और ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि देखिए जो शिक्षा का जो पथ है ना, वो महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कोई रोकता है, कोई कहता है कि भाई उतनी ही पढ़ाई कराओ कि शादी हो जाए। कोई कहता है कि भाई ज़्यादा लड़की को शिक्षित मत करो वरना पंख लग जाएंगे और उड़ जाएगी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी का, रेनू भाटिया जी का, ये मंच प्रदान करने के लिए। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं और इस तरीके का अगर हमें मंच मिलता है तो न जाने कितने लोगों को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और बात जब शुरू होती है तो पहुंचती भी है, और जब पहुंचती है तो दिल में बसती भी है, और जब दिल में उतरती भी है तो वो फिर एक एक्शन की फॉर्म भी लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहीं ना कहीं बात सत्य भी है कि हम अपने समाज में अपने चारों तरफ ये चीज़ें देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको, जो बेटियां हैं हमारी, उनको शिक्षा आगे तक ज़्यादा न दी जाए, जिससे कि उतनी ही शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना काम चला सकें और उनकी शादी बहुत अच्छे ढंग से हो सके और आगे वो बाधा ना आए। मैं बेटी हूँ और मुझे बेटी होने पर फ़क्र है, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है उन बेटियों से भी कि बेटियों के अगर अंदर अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा शक्ति है, और लगातार उस इच्छा शक्ति पर वो काम करती रहें और अपनी बात को बड़ी विनम्रता से लेकिन बड़ी फर्मनेस के साथ अपने परिवारों में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रखती रहें, तो वो ज़रूर इस मकाम पर पहुंच जाती हैं कि उनको इस तरीके का एक मंच नसीब हो जाए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ उन परिवार के सभी सदस्यों से जिनके घर में बेटियाँ हैं, कि न जाने कौन सी सांसें लेती हैं ये बेटियाँ, न जाने कौन सी सांसें लेती हैं ये बेटियाँ, एक हवा में खुशबू सी भर देती हैं बेटियाँ। कहाँ एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की मशीनों में उलझे हो, ओलंपिक को भी तिरंगे से रंग देती हैं बेटियाँ। बहुत ही सुंदर कविता आपने कही है ज्योति जी। मैं प्रोफेसर मैथिली गंजू जी के पास जाऊंगी। मैथिली जी, देखिए आप मीडिया स्टडीज़ में, स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ में आप हैं, और अगर हम मीडिया फील्ड की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक धारणाएं होती है कि भाई मीडिया वाली लड़की अच्छी नहीं है,
तो ये जो सोच है ये आखिर कैसे बदले। और ये भी सोच होती है कि अगर मीडिया में है तो 24 घंटे तो ये ऑफिस में होगी, घर पे कब टाइम देगी, परिवार को कब टाइम देगी। और इस तरह की क्वेरीज मुझे लगता है मैम आपके सामने भी आती होंगी, कैसे इन क्वेरीज को सॉल्व करती होंगी। और जो नए उभरते चेहरे हैं मीडिया लाइन के, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से आप प्रेरणा देती हैं, किस तरह से मोटिवेट करती हैं। क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज़ का एक मंच हमने कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी लड़कियां आई थी। उनका कहना था कि मैम मुझे रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है, और कोई दूसरा उनका प्रोफेशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाई डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती है, कैसे हम गाइड करें, स्कूल्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं उस तरह से। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सवालों से ही भरी है ये दुनिया। आपने जो बिगिनिंग में बोला कि लोगों को मीडिया के प्रति एक धारणा है कि वो महिलाओं के लिए सही जगह नहीं है, ये बस एक धारणा है। और काफ़ी बार इस तरह की बातें जो होती हैं ये किसी सीरियसनेस से नहीं बोली जाती है, एक कन्वीनियंस के तौर पे बोली जाती है जब आपको किसी चीज़ को मनाही करनी होती है। रियलिटी तो ये है कि मीडिया में औरतों ने अपना नाम बनाया है, मीडिया में बहुत औरतें हैं जो काम कर रही हैं। मैं मीडिया स्टडीज़ से आई हूँ और मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ से हूँ, यहीं फरीदाबाद में हमारा है। हमारे यहाँ पे मीडिया का स्कूल है जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती हैं और हमारा इंटरेक्शन जब भी मीडिया में होता है लॉट ऑफ देम आर गर्ल्स, और लड़कियाँ चेहरे भी दिखते हैं हमें एंकर्स में, पर पीछे जो एक बैक एंड काम होता है उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं बस एक बात इसको कहना चाहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं वाला दौर अब ख़त्म है, क्योंकि हम उस दौर में हैं जहाँ लोगों की बात सुनते ही कहाँ है, हम तो अपने इंटरनेट में ही खोए रहते हैं, हम अपनी ही लाइफ में खोए रहते हैं। लोग तो कहेंगे, देखिए सोशल रेस्ट्रिक्शंस तो एक तरीका है सोसाइटी को हद में रखने का, पर ये तो विचारधारा है, ये प्रोग्रेस है जो कि अब ये तीर तो कमान से निकल चुका है। हमने 2 दिन पहले देखा कि अब तो मतलब चांद पे हम पहुंच गए। 50% महिलाओं का वो दल था, उनकी सोच थी, उनकी समझ थी, जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो उन महिलाओं द्वारा ही बनाई गई थी। ये दूसरी बात है कि अभी भी टोकेनिज्म में मर्द ही आगे रहते हैं और औरतों को इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है, बट काम जो है वो औरतें कर रही हैं, वो जानती हैं और वो हैं हर फील्ड में आगे। हमें उस पे कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि अब कोई नहीं नकार सकता है कि औरतों में वो गुण है जो आज की सदी में ज़रूरी हैं। हम अगर सहनशील रहते हैं वो कमज़ोरी नहीं है, वो एक मानसिक सिचुएशन है जिससे हम क्राइसिस को सॉल्व करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सब बातें तो उठेंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर औरतों को ये मालूम है और इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि हमारे पास एजुकेशन हो, वो सबसे बड़ा स्किल है। एजुकेशन आपको क्या देता है? एक एम्पावरमेंट देता है तर्क वितर्क करने का, बात को जानने का, अपने आप को उन नियम और उन संयम में रखने का जो सिर्फ आपके लिए अच्छी हैं, किसी और को फ़ायदा है और आप उसमें पिस रहे हैं, ये कोई अच्छापन नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। आप खुद सशक्त होंगे तो आप किसी और की भी मदद करेंगे। इसलिए मैं मानती हूँ हम उस पथ पे आ गए हैं। हमें अब इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि हम एक तो मर्दों की नकल ना करें, क्योंकि हम जिस तरह अपनी बेटियों को पालते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है डिसिप्लिन और कंपैशन का, दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाने का।
उस जज्बे को हमें हमेशा रखना चाहिए अपने साथ, वो हमारी बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। और उसी तरह की काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं, आप सब तो जानते ही हैं, हम सब महिलाएं हैं, हमें मालूम है हमारा पावर कहाँ है, हमें पता है हम कहाँ पे एक्सेल करते हैं। तो एक तो हमें ना किसी के साथ मुकाबला करना है, ना हमें तुलना करनी है, ना हमें सुनना है वो बातें जो मालूम है कि हमारे हित में नहीं है। दूसरी बात है कि उन बातों को बदलना है। लोगों का तो अपना अपना हिसाब किताब है। मीडिया में लड़कियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को लड़कियों की बात रखना होता है। हम मीडिया में कहते हैं ना कंटेंट, कंटेंट क्या है? ये कंटेंट औरतों का होना चाहिए, औरतों की ज़ुबानी होना चाहिए, उनकी कहानी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नज़रिया। मुझे लगता है अब हमें इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। हमारी ऑडियंस औरतें होनी चाहिए, उनकी कहानियाँ, उनकी खबरें, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। हमारी आवाज़, हम जिसको वॉइस एंड विजिबिलिटी बोलते हैं, सिर्फ हमारी शक्ल नहीं, हमारी आवाज़, हमारे अंदर की भाव, हमारी जितनी समस्याएं हैं, हमारे जितनी सक्सेसेस हैं, ये दौर है, इसमें मीडिया को देखना होगा। तो वो कंटेंट बनाने में मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ हम सबको मिलके प्रयास करना है कि हम एक औरत की नज़र और नज़रिए को पेश करें। बहुत